मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब लगता है कि इस बार बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ अब की बार 65 पार वाले नारे पर भी फोकस कर रही है। इस चुनाव में बीजेपी ने उम्र दराज नेताओं को टिकट नहीं देने का मन बना लिया है। इसके लिए पार्टी 65 या उससे ज्यादा उम्र वाले नेताओं की सूची तैयार कर रही है और इन नेताओं में मौजूदा विधायक और मंत्री भी शामिल हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बीजेपी में वंशवाद और उम्र को लेकर अक्सर सियासत देखी गई है। इस बार का विधानसभा चुनाव भी खासा उठापटक वाला होने वाला है। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी गुजरात फॉर्मूले पर तो काम कर रही है, लेकिन साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के संकेत के बाद उम्र दराज नेताओं की सूची भी तैयार की जा रही है। इस बार 65 साल या इससे अधिक उम्र वाले बीजेपी विधायकों और टिकट के दावेदारों की राह आसान नहीं है। ये है बीजेपी का उम्र दराज फॉर्मूला। फॉर्मूले के तहत 3 स्तर पर तैयार की जा रही सूची। पहली सूची में 60 पार उम्र वाली नेताओं को रखा गया। दूसरी सूची में 65 पार उम्र वाली नेताओं को रखा। तीसरी सूची में 70 पार उम्र वाली नेताओं को रखा। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस 65 और 70 पार वाली नेताओं पर है। मौजूदा सरकार के 9 मंत्री समेत 33 बड़े नेता इस दायरे में हैं। इस उम्र दराज फॉर्मूले के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि 2018 के चुनाव से पहले ये क्राइटेरिया तय नहीं हुआ था, लेकिन गुजरात के चुनाव के बाद पहली बार इस तरह की सूची टिकट की कवायद को लेकर तैयार की गई है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन जब टिकट तय हो जाता है तो सब मिलकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने कार्यकर्ता हैं वो विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। चुनाव भी अपने जगह महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जब इलेक्शन आते हैं तो सभी कार्यकर्ता को अपने लिए टिकट मांगने का पूरा अधिकार है और टिकट मांगते भी हैं। लेकिन जब भी टिकट तय हो जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही विशेषता है कि सारे लोग मिलकर और जिसे कमल का फूल अलॉट हुआ, जिसे सिंबल अलॉट हुआ, उसके लिए काम करते हैं। बाकी संगठन सब चीजें करता है। साल 2018 में चुनाव से पहले 165 विधायकों में से बीजेपी ने 53 विधायकों के काटे थे टिकट। इनमें से 5 मंत्री माया सिंह, गौरी शंकर सेजवार, हर्ष सिंह, कुसुम महदेले, सूर्य प्रकाश मीणा थे शामिल। एससी और एसटी के 13, सामान्य और ओबीसी के 27 विधायकों के काटे थे टिकट। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पुराने चेहरों की जगह 45 नए चेहरों को मौका दिया था। इनमें 25 महिला नेत्री भी थी। फिलहाल बीजेपी के 127 विधायक हैं, जिनमें उम्र दराज फॉर्मूले के तहत 9 मंत्री समेत 33 दावेदार बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिलने के संकेत मिल रहे हैं। वैसे तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गौतम की उम्र 70 साल है। इसके अलावा 9 मंत्री हैं जिनकी उम्र 65 या इससे अधिक है। इन मंत्रियों में तुलसीराम सिलावट, प्रेम सिंह पटेल, रामखेलावन पटेल, गोपाल भार्गव, यशोधरा राजे, जगदीश देवड़ा, ओम प्रकाश सकलेचा, प्रभुराम चौधरी और बिसाहुलाल सिंह शामिल हैं। बीजेपी के इस फॉर्मूले पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को जिन लोगों को हटाना रहता है तो उसके लिए कोई भी फॉर्मूला लेकर आ जाती है। यदि कोई कांग्रेस में आना चाहेगा तो उसे भी देखेंगे। देखिए, ये बीजेपी का व्यक्तिगत मामला, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बीजेपी जिनको रास्ते से हटाना होता है तो नए फार्मूला ले आती है। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को किनारे लगाना था तो उन्होंने गुरु पूर्णिमा का सम्मान कर दिया 70 का फार्मूला लाकर। यहाँ बाबूलाल गौर साहब, सरताज सिंह जी को हिसाब करना था तो यहाँ 60 का फार्मूला ले आए। तो ये उनका निजी मामला, से हमारा कोई मतलब नहीं है। बीजेपी की कोशिश है कि जो हालात 2018 के चुनाव में बने थे वो स्थिति 2023 के चुनाव में ना बने। इसके लिए बीजेपी गुजरात चुनाव के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व से मिली हर एक रणनीति को फॉलो कर रही है। ये चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।
तो आपने देखा कि इस बार बीजेपी 65 पार के नारे के साथ में चुनावी मैदान में उतरने वाली है और ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से गुजरात का फॉर्मूला इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनाने वाली है, तो क्या गुजरात की ही तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को जीत मिलेगी। हालांकि वो बात कुछ और है, जहां केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार मध्य प्रदेश को मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख सकते हैं लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब उससे ये कहने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी कि क्या गुजरात की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी जीत हासिल करेगी।